जय श्री ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सौसाहुनम्। तीन भुवन में सार्वीतिराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमः योग समान। शेड़ाला जी के आधार से अपने स्वाध्याय का क्रम चल रहा है और इस संदर्भ में विगत 4-5 दिन से श्री मोक्षमार्ग प्रकाशक जी का अवलंबन लेकर तीसरे ढाल के तीसरे छंद का विशेष स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया है कि वास्तव में यह जो निश्चय सम्यक दर्शन है उसकी प्राप्ति होने से पहले जो जीव है उसको किस प्रकार का अभ्यास होता है ये कहें, अथवा उसके पूर्व देवसाज गुरु की श्रद्धा होकर उनके द्वारा बताया गया जो वस्तु स्वरूप है अथवा जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप है उसकी विचारणा कैसे चलती है और उस विचारणा में उसको हे गे उपादेयत्व की श्रद्धा कैसे बनती है और वहाँ से फिर वह जीव समस्त परद्रव्य और परद्रव्य के लक्ष्य से होने वाले जो अपने परोन्मुख भाव हैं उनसे निवृत्त होता हुआ स्वोन्मुख होता है। समझ में आ गया ना। और स्वोन्मुख होकर फिर अपने स्वरूप का अद्भुत वैभव, अपने स्वरूप का जो पूरा इसका जो स्वभाव है, स्वरूप है, गुण द्रव्य है ना, उनका परिणमन है, वो सबको निहारता हुआ माने ऐसे आंख से निहारता हुआ नहीं, जो उसने आगम से देखा जाना और वो जो सब नक्की किया था सविकल्प ज्ञान में, तो यहाँ उसको वो सब अपने अंतर में भासने लग जाता है। जब तक उपयोग परोन्मुख रहेगा तब तक नहीं भासेगा। जब पूर्ण सोन्मुख होगा और यहाँ ख्याल आएगा तब उसे उसमें सब चीजें नजर आएंगी। जैसे मान लीजिए आपने मुंह में चूरन डाला, आप समझना जरा ध्यान से, है ना। तो अगर आपका उपयोग सारी दुनिया में भ्रम रहा है तो आपको उसका समझ ही नहीं आएगा। वो पूरा उपयोग चूरन पे जाएगा तो चूरन में क्या क्या चीज डली हैं वो आपके ख्याल में आ सकती हैं। तो उसने बताया जैसे चूरन वाले ने, इसके अंदर ये 10, 12, 15 चीजें डली हैं, तो आपको ख्याल में आता है ना, इसमें हर्ड का भी स्वाद आ रहा है, इसमें जीरा का भी स्वाद आ रहा है, इसमें काली मिर्ची के भी स्वाद आ रहा है इत्यादि। समझ में आया ना। तो जब इस प्रकार से उसमें आपको वे सब स्वाद आते हुए भासते हैं, ख्याल में आ गया बराबर। और फिर वो सब में ऐसा उपयोग एकाकार होके और फिर उस अभेद चूरन का हो जाएगा। तो यहाँ भी इसी तरह की बात कल की थी कि देव साज गुरु का किसी भी प्रकार से एक जीव ने, है ना, आज्ञा से अथवा बाह्य कुछ परीक्षा से इसे विश्वास जमा और फिर उन्होंने जो ये बताया और उसके बाद फिर इसने जो है उसका अभ्यास किया। अभ्यास में इसे और भासने लग गई, बात जचने लग गई, तो उससे और भरोसा और विश्वास बढ़ता गया
और रुचि भी बढ़ती गई और हर्ष भी बढ़ता गया और जिज्ञासा भी बढ़ती गई। समझ गए कि नहीं? और उसे ये सारभूत नजर आने लग गया। ये सब स्थिति बनती है। वो सब चर्चाएं आगे, मुझे इन बातों की खबर नहीं थी, इसमें मुझे मेरा हित भाषित होता है, मुझे सब ये नक्की करना है, और ये सारी चीजें बनती है। अपने कार्य का हर्ष भी बहुत होता है। और ये सब बनते बनते और फिर उसको जो है बिल्कुल दो भाग कर दिए उसने जीवादि सात तत्व में। एक हे है, ये हे है, ये उपादेय है। तो अब जो चीज संबर निर्जरा मोक्ष प्रकट करने योग उपादेय है, और वो जीव तत्व उसका स्वभाव पूरा वो आश्रय करने योग उपादेय है। उसमें आगम से और युक्ति से उन्होंने जो नक्की किया कि ये पारणामिक भाव स्वरूप जीव तत्व ये त्रैकालिक है, अनादि अनंत है। समझ में आया ना? और वो अनंत गुणात्मक है, धर्मात्मक है, और सबका परिणाम है। तो अब वो फिर उस चूरन में वो एक एक चीज दिखती है, अस्तित्व भी दिखता है, वस्तुत्व भी दिखता है, प्रमेय भी दिखता है, गुरु लघुत्व भी दिखता है। ख्याल में आ गया? सामान्य गुण भी दिखते हैं, है ना? दर्शन ज्ञान चारित्र आदि विशेष गुण भी नजर आते हैं। चित्ती शक्ति, दृष्टि शक्ति इत्यादि शक्तियां भी अपने अंदर में उनका कार्य स्वरूप ख्याल में आता है। तो ऐसे अपने वैभव को निहारता है, तो उसमें सब छूट जाता है। ख्याल में आ गया? और ये ध्यान रखना, मैंने पहले भी कहा था कि केवल ऐसे स्वरूप का निश्चय करना मात्र उद्देश्य नहीं है। आपने इधर भी देख लिया और बराबर निश्चय हो गया, हाँ साहब बिल्कुल मुझे भी ऐसा भासता है, और जैसा शास्त्र में लिखा है वो बराबर है। अस्तित्व भी है, वस्तुत्व भी है। ख्याल में आ गया ना? प्रयोजन भूत कार्य भी चल रहा है, और कोई ना कोई ज्ञान का विषय भी बन रहा है। देखो मेरे मति सूत्र का विषय बन रहा है ना, ये सब चीजें ऐसे, और जानना देखना हो रहा है ना, ऐसे सब। ख्याल में आ गया ना? और जैसे 47 शक्तियों में से मैं मोटा सा नमूना देता हूँ। ख्याल में? अकार्य कारण तो शक्ति है। तो हाँ बोले, देखो जमा गरज कर लिया ना, फिर मैं परद्रव का कार्य का कारण नहीं, और परद्रव के कारण का मैं कार्य नहीं। परद्रव मेरा कार्य नहीं, मैं परद्रव का कार्य, मैं उसका कारण नहीं, वो मेरा कारण नहीं। ऐसा सब देख लिया, और उसे न्याय युक्ति से समझ भी बैठ गया। इससे मतलब क्या हासिल हुआ? ये है ना, है सोई समकित व्यवहारी, है ना? अब इन्हें रूप बखानो। अब ये तो बताएंगे, उनका रूप तो बताएंगे, लेकिन ये जो कहा है सोई समकित व्यवहारी। अब एक साथ तो सारी चीज नहीं आ सकती ना। क्या कहा? यानी 7 तत्व बताए हैं ना, और कहा है जिन तिन को ज्यों का त्यों श्रद्धानो। तो ये समझ लो कि इससे आगे इन जीवादि 7 तत्व का जो वर्णन किया है वो इन 2 लाइनों में समाहित कर लो। ये पहले तो मुझे ये भी विचार आया था कि ये आगे का सामान्य स्वरूप बता के फिर इसे लेंगे इसे भी, लेकिन पहले इसलिए मैं ज्यादा कह रहा हूं कि आप उसी एंगल से जब इन सब का चलेगा ना, तो बराबर उसमें रस आएगा, रुचि की। ऐसे घटाना है, ऐसे घटाना है, तो अपने को एक ट्रैक बन जाएगा। इसमें अभी विवेचना करने से एक ट्रैक बन जाएगा कि ये बाकी का सारा वर्णन अपन इस ट्रैक पर, इस फॉर्मूले पे लेके चलना है। इनसे ये आशय और प्रयोजन अपना सिद्ध करना है। मेरा मतलब समझ गया ना? ये चीज तो क्या कह रहे थे कि ये सब देख लिया, जान लिया, तो वो पंडित जी की लाइन, इनका निश्चय करना मात्र उद्देश्य नहीं है। एकदम दो टूक निर्णय। क्या दो टूक निर्णय? ये मैं हूं ही नहीं, मैं तो ये हूं जो मुझे ख्याल में आया है। ये मेरा स्वरूप ये है। समझ में आ गया? नहीं है? जैसे वो शेर का बच्चा भेड़ों के समूह में मिला हुआ, अपने को वैसे ही समझ जाना। और जिस दिन उसने मिलान कर लिया, उस दिन आ गया ना उसका। और मैंने बहुत पहले दृष्टांत दिया था कि वो सेठ जी के बेटे को वो चोर उठा के ले गया, मुनीम, उसे डाकू बना दिया। अच्छा उसने सुना तो सेठ जी का बेटा, इनने तो मेरा अपहरण किया है, मुझे डाकू बना दिया है। तब तो बोलो तो क्या होगा उसके मेरे जानने के बाद? आप सोचो ना उसका परिणाम क्या आएगा।
ये मुझे मेरे ही घर में मेरे से डाका डलवा रहा है। ख्याल में आई है क्या? वो डाका डालेगा, ये पुलिस को फोन करेगा। बात समझ गए क्या? तो यहाँ ये जब तक ये जानकर पर में परपना ना आ जाए और निज में निज बना ना आ जाए और भिन्नता ना भासे, तब तक ये अभ्यास छोड़ना नहीं है। और केवल निश्चय करके, है ना, और बस संतुष्ट नहीं हो जाना, यहाँ हमने तो जान लिया ये जीव का स्वरूप है, ये अजीव का स्वरूप है, ये है ना आश्रव बंध का स्वरूप है, और बराबर हम बिल्कुल जानते हैं ये शुभाशुभ भाव है। एक वीतराग भाव उपादेय है, ये जान लेना नक्की होना अलग बात है, और उसका प्रयोजन उसका आशय ख्याल में आके हेतु उपादेय तो आना, और फिर उसमें वो चीज भासना, और वो रोगवत अपने को है भासना, ये उपादेय रूप अपने को भासना, ये सारी चीजें बैठती है बराबर। जैसे अज्ञानी है तो अज्ञानी भी शुभ भाव में प्रवर्ता है और ज्ञानी भी शुभ भाव में प्रवर्ता है, और दोनों प्रवर्ते हुए हर्षित भी होते हैं। लेकिन दोनों के हर्षने के पीछे, प्रवर्तने के पीछे बुद्धिपूर्वक प्रवर्ते हैं, उसका उपाय भी करते हैं, लेकिन उसके पीछे जो एक विजन है, जो एक अभिप्राय है, बोला था ना जीवादि सात तत्व की श्रद्धा का अभिप्राय, वो उसमें कितना अंतर है कि वो तो उसे मोक्ष के साधन रूप मतलब साधन रूप कैसे जानता है कि जैसे कोई मुनाफे के लिए व्यापार करता है ना, तो दुकान खोलना आदि को समझता है ये मेरा उसका है, तो वो हर्षित होता है जब वो उपाय बनते हैं, इनसे जो है मेरे को मुनाफा हो जाएगा, व्यापार चल जाएगा। अज्ञानी का इस जाति का हर्ष है, और ज्ञानी का किस जाति का हर्ष है? जैसे बहुत दंड होता था, है ना, 1 लाख रुपए की पेनल्टी लग के आ गई सरकार से, और आपने जो है उस पर निवेदन किया और वो अपने पक्ष रखा, और वो सब करते कराते 10,000 रुपए में आपका जो है वो निश्चित हो गया। तो अब आपको 10,000 रुपए देते हुए कितना हर्ष होता है? ऐसा 10,000 में निमट गया, ऐसा बोलते हैं। 1 लाख का लग गया था, 10,000 में निमट गया। और उपाय भी करते हैं ना, फटाफट देते हैं कि नहीं देते 10,000, लेकिन उसके पीछे क्या है? देना तो 1 रुपया भी नहीं चाहता, वो भी दुखता है, लेकिन 1 लाख देने की अपेक्षा 10,000 देने में उसे खुशी होती। 90,000 बचे हैं ना, इसकी खुशी है, 10,000 देने की खुशी नहीं है। बात समझ गए? ऐसे ज्ञानी को इस शुभ राग में प्रवृत्ता है, लेकिन श्रद्धान में उसके हेतु, क्यों? ये मेरा स्वरूप नहीं है। मैं जिनकी भक्ति में प्रवर्त रहा हूं, तो उनकी भक्ति में क्यों प्रवर्त रहा हूं कि वे बहुत शुभ रागी हैं, वो शुभ राग के बहुत आदर्श हैं ना, वे तो शुभाशुभ भाव से रहित वितराग भाव के पूर्ण रूप से कहना चाहिए उसके नाथ हैं। वीतरागता का पुंज है वो आत्मा, वीतराग रूप परिणमित है वो पूरा आत्मा, उसका आदर्श है वीतराग भाव का, इसलिए मुझे उनके प्रति बहुमान आ रहा है। आप समझ लीजिए। तो उसके पीछे कई कारण है। एक तो उन्होंने मुझे बताया है कि शुभाशुभ भाव तेरा स्वरूप नहीं है, ये सब औपाधिक भाव है, तेरा तो राग रहित ज्ञान स्वभाव है ना, तो इसलिए मुझे उनका बहुमान आता है। और उनको निहार करके मुझे मेरे स्वरूप का बल आता है, उसका पोषण होता है, इसलिए भाव आता है। आप समझ गए कि नहीं? और मैं अगर उनकी भक्ति में ना प्रवृत्त हूं, निचली भूमिका में मेरे विकल्प छूटते नहीं हैं, तो फिर अशुभ में जाता है, वहां बहुत घात होता है मेरा, ज्यादा 1 लाख की पेनल्टी लगती है। समझ में आया कि नहीं आया? मैं अपने स्वरूप से बहुत दूर हो जाता हूँ, वहां कम से कम मेरे स्वरूप का पोषण होता है, वितराग भाव का पोषण होता है वहां। समझ में आया? यानी उसका एंगल ही बिल्कुल अलग है, मैं कहना चाह रहा हूं आपसे। तो एक एक चीज में
ये जो अंदर में जो दृष्टांत दिया है ना पंडित जी ने भी, ये उसको ऐसा भासता है, उसको ऐसा में ऐसा भासता है। तो ऐसे ही यहां भी मैंने घटा के भी बताया सिद्धांत, ये दोनों को शुभ भाव में कैसा लगता है। तो ये जो जीवादि सात तत्व की जो चर्चा चल रही है, ख्याल में आ गया, तो उसमें एक चीज निकल के आना चाहिए, पहले आगम से, युक्ति से, और फिर अंदर में भासने पर, और फिर यहां प्रत्यक्ष जब उसकी अनुभूति होगी, ऐसे अपना स्वरूप को निहारते 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 फिर क्या होगा, रस परिपाक होता जाएगा ना अपना, वो चेतना सारी अपने में सिमटती चली जाएगी ना अपने में, और फिर उसकी एक रिदम बन जाएगी ना अपने में, एक रूपता। और एक मैं हूं, ये श्रद्धा भी ज्ञान भी, यानी राज्य में भी अपनी सरकार, केंद्र में भी अपनी सरकार, है ना, और जो म्यूनिसिपल कारपोरेशन, सब में एक झंडा। तब बोलो फिर कोई भी प्रस्ताव पालन करने में कोई अड़चन ही नहीं है, ख्याल में। तो ऐसे यहाँ ये सब में ज्ञान में, और ज्ञान में मैं को मैं पने रूप जान रहा है, पर को पर पने रूप जान रहा है ज्ञान। इतना ही नहीं भैया, ज्ञान जाने ही अपने को रहा है उस काल में। क्या समझ रहे हैं? क्या है, आप लोग हैं तो अपने घर को अपना जानते हैं, इस श्रद्धा में है ना, जानते हैं ना, ज्ञान में भी जानते हैं ना, ये मेरा है, ये पर का है। अब किसी के पर के घर में हो तो उसे अपने रूप जानते हो कि पराय रूप जानते हैं? तो पराय रूप जानते हैं व्यक्त पर्याय में, तो अव्यक्त पर्याय में अपने घर को भी जान रहे हो कि नहीं? अपने घर को उसी समय, ये एंगल समझना मेरे कहना, ये भी कथन पद्धति है जो मैं कह रहा हूं, नए है ये भी। एक कैसे कि जिस समय आप पर घर को जान रहे हैं, एक अपेक्षा से कहें तो उस समय आप अपने घर को भी जान रहे हैं। क्या राजीव, समझ में आ रहा है ना? ये कैसे जान रहे हैं उस समय अपने घर को, कि तुम उस घर को पर पने जान रहे हो, पराय घर रूप जान रहे हो। तो किसके सापेक्ष? कि उसी समय आप अपने घर को अपने रूप जान रहे हो। नहीं जानते तो फिर इस घर में आपको संशय हो जाता है, किसका है, मेरा तो नहीं है। आई समझने के लिए। तो एक तो जान तो उस समय भी अपने को अपने रूप रहा है जब पर सन्मुख उपयोग है, लेकिन यह पर सन्मुख नहीं है, यहाँ तो उपयोग भी स्व सन्मुख है, और उसमें श्रद्धा भी अपने रूप आ गई है, बाह्य से ही सही। अभी ए मैं हूं ऐसा जानना, ए मैं हूं ये नक्की हो गया, और उपयोग भी, चेतना भी समग्र मति श्रुति ज्ञान जो इंद्रियों और मन के आलम्बन से पर सन्मुख था, वो भी सिमटते सिमटते, क्यों, ये चिंतन किसका चल रहा है, इसको रेस्पॉन्स चिट्ठी में भी लिया है पंडित जी ने, है ना, क्या कहा, स्व पर का भेद विज्ञान करता है, फिर धीरे धीरे स्वात्म विचार रह जाता है, पर संबंधी विचार छूट जाता है, और इस स्वात्म विचार में भी अभी भेद रूप चल रहा था ना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, ये देखना, देखना, और फिर उसी में ही अंतर का जो यानी अपने चेतना अपने में ही ऐसी खिंचाव होते होते, ऐसी खिंचाव होती है जैसे चुंबक लोहे की तरफ ऐसा फोर्स होता है ना, ऐसा मैग्नेटिक जैसा, तो ऐसा उपयोग खाली जानना नहीं, क्या है, अब समझे ना बात, जिसकी तरफ आपकी रुचि होती है, जिसके साथ आपकी चेतना जुड़ी होती है, लौकिक में भी समझ लो, है ना। मैं कई उदाहरण दे सकता हूं इस बात के भी। बाहर बच्चे खड़े हों, है ना, आपके दोस्त खड़े हों, 18-20 साल तक की बात बता रहा हूं मैं, वो बाहर खड़े रहते हैं, इंतजार करते हैं, और माँ कहती है ये लड्डू खा के जाना, तो वो भीतर लड्डू खा रहा है लड्डू,
वो चेतना खिंच रही बाहर, क्या ऐसे लगा लो सब जगह। तो वो जो खिंचाव है ना, वो यहाँ काउंटेबल है। और यानी ऐसा अपने उस अपने गुण धर्मों में, अपनी सत्ता में, अपने स्वरूप में, उसके भाषणे में, है ना, वो खिंचाव ऐसा भारीपन आता जाता, वेदन बढ़ता जाता, अपना संवेदन बढ़ता जाता। समझ गए ना क्या? ख्याल में आ रही है? आवाज आ रही है? समझ रहे हैं कि नहीं? ख्याल में आ रही बात? कठिन तो नहीं लग रही है मुझे? तो क्या कह रहे हैं भैया, ये है ना। तो यहां पर ये सब स्थिति ऐसे बनते बनते उधर जितना ये सब चल रहा है, एक तो है ये स्थिति सम्यक दृष्टि की, जब सविकल्प से निर्विकल्प होता है। लेकिन अभी हम किसके एंगल से बात कर रहे हैं कि जो अनादि मिथ्या दृष्टि है, उसको नित्य सम्यक होने से पहले ये जो कारण सो व्यवहारो, उसकी जो बात चल रही है, उसमें कैसी स्थिति कही है उसकी बात है। 144वीं का था, प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय करके, है ना, उसकी प्रगट प्रसिद्धि के लिए, ख्याल में आ गया? तो अब प्रगट प्रसिद्धि की बात है। अब जब वो प्रसिद्ध हो जाएगा दर्शन ज्ञान चारित्र में, तो वो सम्यक हो गया उसका, वही सम्यक ज्ञान हो गया उसका। आगे बात समझ। तो उससे पहले प्रथम शुद्ध ज्ञान के अवलंबन से ज्ञान स्वरूप आत्मा का निश्चय करके, तो ये पूर्व व्यवहार आएगा क्या? नहीं आएगा? ख्याल में आ गया ना? अब उसके बाद अनुभव से प्रमाण होगा। ये देखो यहां बराबर तो वो जितना जितना चेतना अपने में वो खिंच रही है मतलब एकाग्रता, सन्मुखता, ये इसको मैं कह रहा हूं मैग्नेटिक फोर्स। ये कोई चुंबक नहीं है, यानी वो जो बालक यहाँ घर के अंदर बैठा है और डोर कहाँ बंदी है उसकी बात, तो वो खिंचाव, ये खिंचाव किसका? यानी चेतना में जो रुचि है, जो आकर्षण है, जो उसकी आत्मीयता है, प्राथमिकता है, ये समझ, स्नेह है, प्रीति है, वो जोर है, वो लगन है, तो ये सारे भाव सहित 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 चेतना उपयोग, ये इन भावों के बिना भी उपयोग पर सन्मुख होता है, तो उसकी कोई कीमत नहीं है। क्या कहा? समझ गए? ये रुचि की बात कर रहे हैं यार, क्योंकि उस बालक की रुचि वहां है, तब ये सारे रस, ये सारे भाव सहित वो उपयोग चल जाता है उधर। क्या क्या? और रुचि के बिना भी उपयोग जाता है, वो भी ज्ञान का गेय बनता है। और वो कहो तो उस समय वो ज्ञान का गेय बन रहा है, और उस समय में कोई अन्य गेय नहीं बन रहा है, लेकिन खिंचाव नहीं है क्योंकि रुचि नहीं है। इसलिए ध्यान रखना, यदि एक पर संबंधी जरा भी रुचि रहेगी, देह में रुचि रहेगी, यानी देह में कहीं अपना अंश रहेगा, या वो राग भाव और उसकी पूर्ति की रुचि रहेगी, उसमें रस आने लग गया, आपको आई है ना, तो वहां कहीं ना कहीं अंदर में वो चेतना खंडित होती है, समग्रता नहीं आती है उसमें। जैसे आप समझिए, मैं कोशिश तो बहुत करता हूं
वो जो दशा है वो जो स्वयं को ही वो बचनातीत है ना। एक भाई ने उसे प्रश्न भी डाला था, तो क्या ये साझा की जा सकती है बात? देखो बात तो साझा नहीं की जा सकती, है ना। वही बात वही है कि प्रसव की पीड़ा तो जो प्रसव के समय माई जानती है। ख्याल में जाके पैर न पड़ी दीवाई, वो क्या समझे पीर पढ़ाई। तो वो तो जो दशा है, वो जो अनुभव है, वो तो अनुभवी जान सकता है, और अनुभवी ही समझ सकता है कि इनकी क्या अंतर में फीलिंग बनी होगी, क्योंकि वो सबकी एक सी होती है। समझ में आया ना, जाति वही होती है ना। तो लेकिन फिर भी बाहर से अनुमान कराने की मैं बहुत चेष्टा करता हूँ, और प्रयास रहता भी है आपको किसी तरह से ये बात ख्याल में आ जाए, है ना। कम से कम ऐसा ना हो कि पंडित टोडरमल जी ने भी कोशिश की है ना, निश्चय कराना मात्र ही नहीं है, है ना। ख्याल में आया, ऐसे संतुष्ट हो जाना योग नहीं है ना, छल ग्रहण करना योग्य नहीं है, इत्यादि बातें। तो बात क्या कह रहा था कि जहां आपको रुचि का संस्कार होता है ना, तो उसके लिए ऐसे ऐसे आत्म प्रदेशों में इस वो जो इसका जो परोन्मुख खिंचाव है, उत्साह है, वो बहुत होता है, प्रमाद नहीं होता वहां उसको। क्या समझ में आएगी? तो अब यहाँ पर द्रव्यन से भिन्न आप में रुचि, हर एक को अपनी रुचि है, अपने स्वरूप की रुचि है, लेकिन सवाल ये है ना, वो सुख चाहिए, उसको अच्छा चाहिए, वो वेदन ही यही करना चाहता है। लेकिन क्या समझ में है, दूध भी प्यारा और पूत भी प्यारा, एक कहावत है दुनिया में। क्या समझ में आ गई बात? तो ऐसे ही इसको मालूम क्या है, इंद्रिय सुख भी प्यारा है ना, अतीन्द्रिय सुख भी प्यारा, आत्मा भी प्यारा और शरीर भी प्यारा है, और इसको राग भी प्यारा है ना, और निराकुलता भी प्यारी। तो ऐसा कैसे बनेगा? एक म्यान में दो तलवार कैसे रहेंगी? ये तो दो भिन्न भिन्न द्रव्यों की में एकत्व बना, उसकी रुचि कैसे चल सकती? नहीं चल सकती ना। तो सच बतला रहा हूं, कोई ध्यान देना, कोई आत्मानुभवी जीव भी है। अभी देखो क्षाइक सम्यक तो है नहीं, तो उसको भी यदि कहीं भी परोन्मुख उपयोग, सुनना बहुत ध्यान से, तो अभ्यासी जीव अभ्यास करने वाले जीव भी ये सुन रहे हैं चर्चा। तो क्या होता है कि जो वो जो परोन्मुख उपयोग होता है, पर के साथ संपर्क होता है, सुनना भी जरा, उस संपर्क में क्या कहा, कहीं ना कहीं, जैसे लोक की कहावत है ना कि आग और घी की समीपता हो तो घी पिघले बिना नहीं रहे। आंखों ही आंखों में प्रेम हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? नाटक नकली प्रेम में असली प्रेम हो जाता है। क्या समझ में आया? ऐसे ही कोई ऐसा कर्म का उदय आता है, उस उदय में कब इसके फिसलन आ जाती है और इसके नैन उद्गल से जुड़ जाते हैं। ये उद्गल से कैसे जुड़ जाते हैं आप समझ गए ना? जैसे मान लो पर का संग सुहाने लग जाए, तो उसमें अच्छे पने की उपाधि आ जाए। आप समझे ना? ये समझाना और दूसरे का समझना,
और दूसरे ने आपको जो आदर दिया है उसकी मिठास आएगी। आवाज समझ में आया ना? मिठास आ गई। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये भी चाहिए। बात समझे ना? जैसे कई क्षेत्र पे जाए और जिसे गुटखा खाने की एडिक्शन लग जाती है ना, तो वो साथ में गुटखा रख के ले जाता है। ऐसी ये साधना के मार्ग पे जाए तो उसके साथ उसे विकल्प रहता है कि वो गुटखा भी चाहिए, वो समागम भी चाहिए, वो साथ भी चाहिए, वो व्यवहार भी चाहिए। क्या 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 बात है। और कैसा होना चाहिए? एक ऐसे अफसर की तरह से होना चाहिए जैसे यहाँ पर मुजफ्फरनगर में कोई अधिकारी आया, जिलाधिकारी आया, है ना, और कोई मतलब पुलिस कप्तान आया और यहाँ जब तक रहता है तब तक यहाँ उसे अपना दिखाई देता है, और जिस दिन उसका ट्रांसफर ऑर्डर आ जाता है तो ऐसे चला जाता है। ये बिल्कुल उसका जरा सा भी मैग्नेटिक फोर्स यहाँ नहीं रहता। ये क्यों नहीं रहता? क्योंकि जितने समय यहाँ रहा है ना, उपयोग तो यहाँ लगा है लेकिन लगाव नहीं हुआ है। प्रीति तो हुई है पर वो चीज नहीं हुई जो उसे यहाँ से जाने ना दे, और जाए तो उसकी चेतना यहाँ पैर भारी कर दे। बात समझ रहे हैं ना? क्या यानी परद्रव्यम से भिन्न आपकी रुचि, यानी बिल्कुल सर्व परद्रव्य प्रभावों के बीच में एक अपनी चैतन्य सत्ता निरोल, बस। और एक साथ जैसे सुदर्शन चक्र चला करके और सारे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ले, ऐसे अनंत परद्रव्यों एक साथ परत्व का भाव स्पष्ट बात से, वो कोई सूरवीरता का अंतर का पुरुषार्थ है। क्या कहा है? ये ऐसे नहीं है। क्या कह रहे हैं? क्या कहा? ये इसी में होना है। ये कार्य है सो ही समगित व्यवहार। इतना सविकल्प ज्ञान के अंदर क्या कहा? इस सविकल्प ज्ञान के अंदर ही इतना बड़ा काम होता है, तब उसके बल पर ही एक चेतना परोन्मुख से स्वोन्मुख होती है और स्व में एकाग्र होती है, और जब स्वयं में एकाग्र होती है तब उसको यहाँ प्रत्यक्ष वेदन में आता है। ये जो ज्ञान और आनंद, क्या बोल रहा है? ये जो ज्ञान और आनंद मेरे प्रत्यक्ष प्रामाण्य का विषय बन रहा है, ये कौन है? यही तो मेरा स्वरूप है, यही तो मैं हूं। जो जीव तत्व, यहाँ कोई ऐसा नहीं है। ये सब बहुत साइलेंट मोड में अंदर में सब नक्की होता है। ये तो भेद करके अभी कहना हो रहा है। क्या कहा? ये है वो जीव तत्व, ये हूं मैं जीव तत्व, ये मैं। तो जब ये मैं हूं, क्या कहा? जब ये मैं हूं तो सबसे उसी समय नकार। जब त्याग कर दिया है तब ये गुटखा रखो, ये गुटखा रखो, क्या रखने की जरूरत है? ना खुद खाने लायक है, ना किसी को खिला, फेंको इसे। है इतनी पावर उस समय। जैसे ध्यानाग्नि में सारे कर्मों को भस्मीभूत कर देता है ना,
साधक जी मुनि दशा में शुक्ल ध्यान पूर्वक, ऐसे ही एक करण लब्धि के परिणाम में समझ लो, प्रायोग लब्धि के परिणाम में, ये जो पूर्व के जो परिणाम है निश्चय सम्यक की प्राप्ति से पहले दर्शन मोह का उपशम होता है, उस निर्णयात्मक ध्यान में कहो, जैसे उस ध्यान में वो सारे कर्म वशीभूत हो जाते हैं, 8 कर्म, कम से 4 घातिया तो होते हैं ना, क्या कहा, ऐसी यहां क्या कहा, ये जो दर्शन मोह है, ये 6 को प्राप्त ना हो तो कम से कम उपशम को प्राप्त जरूर हो जाए, ऐसा वो अवस्था दशा होती है, ऐसे नहीं होती है। अंतर्मूर्त के लिए जो उपशम सम्यक्त का काल है वो कोई अद्भुत है भाई, लेकिन वो पर्याय ऐसे नहीं है टपक गई आसमान से, उससे अनंतर पूर्ववर्ती पर्याय और उनकी विशुद्धता, और उस काल में वो जो वस्तु स्वरूप उपयोग रूप होके आता है, वो निर्णयात्मक की भूमिका है, वो भी सारा क्रम है, ऐसे वो जंप लगा के नहीं आ गया है यहां पर, ये सारा इसमें जाएगा, कारण सो पूर्वचर व्यवहार है ये सारा का सारा, वो क्रम से वहां पहुंचता है, ख्याल में आ गया। वो जो बात कही थी कि ये होने पर हो भी सकता है नित्य समय को, नहीं भी हो सकता है, तो वो यही है, यदि कर्ण लब्धि के परिणाम में पहुंच गया, क्या समझ में आ गया, तो अब तो नियम से सम्यक की प्राप्ति होगी, उससे पहले ही कोई उदय में जुड़ना हो जाए उसके, वापस लौट जाता है, तो उसकी बात है। लेकिन कर्ण लब्धि के परिणाम में भी सीधे थोड़े जंप लगा के आ जाएगा, प्रायोग लब्धि छोड़ के आ जाएगा, नहीं आएगा, वो प्रायोग लब्धि भी तो चलेगी कि नहीं चलेगी उसकी। इसलिए भाई मैं आपसे फिर ये बात कहना चाह रहा हूं कि आप इसे हल्के से मत लें, और ये काम ऐसे भी नहीं चलेगा कि जैसे अभी आपने 1 घंटा निकाल लिया, अब 1 घंटा सुन लिया और बस, और फिर चालू हो गए वे दुनियादारी के काम। ये इसमें इतना चल सकता है कि आप ऐसे पार्टली टाइम में, ठीक है, आप जैसे इवनिंग क्लासेस होती हैं, अब उसमें थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ लो, ख्याल में टुकड़ों टुकड़ों में पढ़ लो। लेकिन एग्जाम से पहले तो छुट्टी वो भी लेता है, नौकरी वाला जो शाम की इवनिंग क्लास लेता है, बात समझेगी नहीं, समझ में आएगी, यानी उसको कंसोलिडेट करने के लिए तो निरंतरता चाहिए। अब वो चाहे आज कर लो या कल कर लो या परसों कर लो, करनी तो पड़ेगी भाई साहब, ये तो जीवन पूरा बीत जाए ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में सुन सुन करके काम नहीं बनेगा, है ना? ऐसी निरंतरता चाहिए इसमें तो कि बस 2-4 दिन बिल्कुल गुप्त हो जाओ। अब आपने पूरा वस्तु स्वरूप तत्व तो मान लो ख्याल में आ रहा है आपको, है ना, और वो सब लग रहा है, बस अब बस उसकी धुनी, उसी की निरंतर उपयोग, उसी वही भाषा, वही चल रहा है, बिल्कुल स्पष्टता बनती जा रही है। सब लाली मेरे लाल की चित देखो तित लाल, ये चाहिए, समझ में आ गया, तब काम बन सकता है, और जिसका बनता है वो ऐसे ही बनता है। सिंह भी 2-4 दिन के लिए थोड़ी मुनिराज रुके थे, तो मुनिराज के रहते रहते ही हो गया था ना। तो फिर ये बातें करने से काम नहीं होता, वो तो अपवाद रूप बातें होती हैं किन्हीं किन्हीं जीवों की, कि जब देखो उसने इतने में कर लिया तुम क्यों नहीं करते। वो तो एकदम से इतना खाली हो गया था, जैसे ये हर बार थोड़ी होता है, जब भी आप स्टेशन पहुंचो तो ऐसे समझ इतना आपकी इकट्ठी हो जाए। वो तो कभी कभी ऐसी होती है कि आप स्टेशन पहुंचे और अनाउंसमेंट हो गया, गाड़ी प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है,
और आपको ये लगा, और तब देखो आपकी तमाम चेतना एकदम से कैसे कंसोली इकट्ठी होकर के और पावर आती है और कुछ नहीं दिखता है। और आपके जो एक अटैची उठाने में दिक्कत होती थी, अब 2 अटैची यहाँ, 2 बैग यहाँ लेकर के भागते हैं। समझ में आएंगे ऐसी स्थिति हर बार होती है क्या? वो कभी कभी होती है, तो एकदम से उसी समय कहां से आ जाती है? एकदम से पता चला, अभी आपकी हिम्मत नहीं हो रही थी, है 3 दिन के जगे हुए थे, नींद आ रही थी, और पता चला लड़के का एक्सीडेंट हो गया। आप ख्याल में आएंगे सब भग गए ऐसे। अब नॉर्मल वे में भगा, वो तो कोई उसे आता है, ज्ञान का गे ऐसा बनता है तो समप परिणमन हो जाता है, ऐसे हो गया। समझ में आया क्या नहीं आया भाई? वातावरण चाहिए, उसके लिए माहौल चाहिए, लगन चाहिए, धगस चाहिए। जो अभी क्या कहें, आत्म तत्व के लिए, इसकी प्राप्ति के लिए एक वक्त की रोटी नहीं छोड़ पा रहा। क्या समझ में आ गया? घंटा 2 घंटे के ये सब नहीं छोड़ पा रहा। सम्य शिखर जाने के लिए काम धंधा छोड़ देता है। क्या समझ में आ गया? हॉस्पिटल जाने के लिए शादी विवाह छोड़ देता है। और जो काम अनादिकाल से नहीं है, उस काम के लिए कुछ भी छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। सोचना जरा। तो ये सम्यक दर्शन आप समझते होंगे बहुत सहज सरल है, लेकिन ये इतना महान और पवित्र है कि ये ऑटोमेटिक ही उसकी झोली में आता है, यानी उसकी परिणति में प्रकट होता है जिसका सर्वस्व समर्पण होता है। हाँ, वो सर्वस्व समर्पण होने तक की जो पूरी प्रक्रिया है वो इसमें आएगी। एक ऐसे नहीं हो जाता। वो तो जब चिंतन चलता है और घोलन चलता है, समझ में आ गया कि उस सर्वांग से उसे भासने लग जाता है, सब उड़ने लग जाता है, पर और पर्याय संसार शरीर भोग असार लगने लग जाते हैं। और बाहर में बहुमूल्य जगत का वैभव ये क्या हमको सुखी बना सकता? चक्रवर्ती की संपदा इंद्र सारी के भोग है, कुछ नहीं है मेरी दृष्टि में। ये सब कहने में लगने लग जाए, ऐसा अंतर में जीवादि सत्य तत्व की विचारना तब यहां आता है और अपने को ज्ञान और आनंद में अनुभव करता है। उसकी सम्मुखता में शांति है। और जब उसका एक अभेद रूप अद्वैतपना यहां बनता है तो उसमें जो वेदन होता है, बस यही संबर निर्जरा है। अब हो गया ना प्रत्यक्ष प्रमाण। अब यहां से छूटते ही जो आकुलता का वेदन होता है, बस यही आश्रम बंद है। भले ही ये शुभ भाव हो और फिर और शुभ भाव से नीचे जाता है तो और आकुलता लगती है उत्तरोत्तर। आप समझे ना, एसी में से बाहर आए तो ताप लगा, वहां कुछ देर रुक गए, अब वहां नॉर्मल हो गया, उससे बाहर गए अब ताप लगा, वहां नॉर्मल, और दूर गए और ताप लगा, अब सूरज के नीचे आ गए और ताप लगा, और फिर खूब देर वहां काम करने लग जाओ, वो भी नॉर्मल हो जाता है। क्या समझ में आ गई बात? इन्हें ऐसे, लेकिन ये जरूर ख्याल में आ गया उसको कि अपने स्वरूप से चित परिणति ही आश्रम बंद है। राग का उदय, भेद विकल्प, परोन्मुक्ता, वो पर संबंधी भाव, उधर का जुड़ान, ये सब आश्रम बंद ख्याल में आ गया। इन्हें ये जो जीवादि 7 तत्व है, ख्याल में आ गया ना, उसके लिए जरूरी नहीं है क्या कहा ये वो आएगा तब वो अनुभव में प्रमाण होगा, वो तो यही हो गया। एक तत्व में 7 तत्वों की प्रमाणिकता होती है। मैंने बहुत पहले भी कहा था कि अभी संबर निर्जरा नहीं है तो सभी कल्प ज्ञान में अभी संबर निर्जरा को कैसे ले? कि आश्रव तो है, परोन्मुक्ता की आकुलता तो है, इन सब हमको तो आकुलता ही नहीं लग रही है।
अभी कहाँ आकुलता लग रही है? स्वाध्याय सुन रहे हैं, आकुलता लग रही है? आई समझ में कि नहीं है? नहीं लग रही है तो कोई बात नहीं, अभी आकुलता तो नहीं है ना, कोई है नहीं ना आकुलता, कोई आकुलता नहीं। ठीक, तो अब इस समय में विचार करो कि जिस समय तीव्र कषाय रूप भाव होते हैं तो कैसा अनुभव होता है? अभी लो ख्याल में, अपनी परिणति का लो ख्याल में, स्मृति ज्ञान तो है ना। तो वो आकुलता क्या कहा, किसने बेदी? मैंने बेदी। अब उस समय वो आकुलता क्यों आई? कि कषाय की तीव्रता से आई। तो अब क्यों नहीं है? कि कषाय की तीव्रता नहीं। अब समझ में आया कि नहीं आया? क्या कहा? तब कषाय की तीव्रता, अब कषाय की तीव्रता नहीं है। मैं वहां भी हूं, मैं यहां भी हूं, मैं उसे भी जान रहा हूं, इसे भी जान रहा हूं, मैं उसका भी वेदन कर रहा हूं, इसका भी वेदन कर रहा हूं। क्या कहा? अरे वास्तव में तो वो मेरे ज्ञान का ये बन रहा है, वो जैसा उसका स्वाद है, वो जीव तो उसका स्वाद ज्ञान कर रही है रचना इंद्री का, ऐसे ही वो जो तीव्र कषाय है उसकी आकुलता है, उसकी व्याप्ति उसके साथ है। तो जब मैं उसका स्वाद लूंगा तो जैसी उसकी आकुलता है वो मेरे अनुभव में आएगी। अभी मंद कषाय है तो इसका जैसा स्वाद है वो मेरे अनुभव में आ रहा है। न्यारा पड़ना अभेद होकर के क्यों उसके साथ पगला रहा? कुछ पता नहीं है ज्ञानी जी है? क्या कहा है समझ में कि नहीं है? अरे देख, यहां अभी तुझे समझ में आता है पूरा का पूरा एक कैसे प्रयोग करना है इसमें। भगवान ने जो तत्व बताया है तो उसे देख कैसे जीवन में लाना है। तो अब ये व्याप्ति बैठी कि नहीं बैठी? तो अभी देख, तो तीव्र कषाय उसका ज्ञान कर, मंद कषाय उसके उदय का ज्ञान कर, और मंद कषाय हो जाए तो उसका ज्ञान कर, और कषाय का अभाव हो जाए तो, उपशम हो जाए तो, अभाव ही समझ लो उस काल में, तो उपशम के काल में नहीं समझ में आया। अरे पानी में मिट्टी नीचे बैठ गई तो मिट्टी रहित पानी कैसा होता है ये दिख गया ना। ख्याल में आया कि नहीं आया? क्या तुम्हें ऐसा मिलेगा मान? बोले मिट्टी, अरे तू मिट्टी क्यों देखता है जिसमें मिट्टी नहीं है? वो उपशम के काल में तुझे पानी मिल रहा है ना देखने के लिए। ठीक है, ये स्वरूप तो ये है पानी का। तो ऐसे ही एक ज्ञान में अनुमान किया है, आगम बोल रहा है, तूने परिणति से अनुभव किया है, तो तुझे इस बात से आश्रव तत्व की श्रद्धा नहीं हो सकती क्या? ये आश्रव का स्वरूप ज्ञान में नहीं आ सकता क्या? आता है, ऐसे ही आता है। जब अभी संबर निर्जरा मोक्ष तत्व की श्रद्धा कैसे करोगे? अभी तो मोक्ष है ही नहीं ना। संबर, चलो संबर की कर लोगे, अभी संबर तो हो जाएगा, मोक्ष तत्व की कैसे श्रद्धा करोगे जो अभी है ही नहीं? वो तो लास्ट में आने वाली पर्याय है। क्या कहा? आप समझे कि नहीं समझ में आया क्या बात है? यही सब यही होने वाला है। पढ़ाई को सही ढंग से समझो, क्या कर पढ़ाई करना है। ऐसे नहीं कि बस चल रही है चल रही है चल रही है, ठीक है, तो जीवन ऐसे पूरा हो जाएगा। क्या कहा? तो अभी यही देखा उनने, सिंह ने ऐसे ही देखना है आपको। ये यही पूरा का पूरा एक साथ परिणम जाता है ज्ञान। ये मैं और ये मैं नहीं, ये मेरा स्वरूप नहीं, ये आकुलता की व्याप्ति इन भावों के साथ है, ये उसका स्वरूप है। मैं तो ज्ञान आनंद में स्वरूप है। ख्याल में है? ये वास्तव में आश्रव दुख रूप है।
इसका संबर, इसका रुकना वो संबर है, और इसका सर्वथा जो बंद है उसका भी क्षय हो जाए, ये नहीं दे रहा है। और पूर्ण रूप से मोक्ष हो गए नहीं संसार में। एक कथन मात्र नहीं, भास गया, जज गया, लग गया। अब तो जेम्स वाट क्या करेगा? चाय की दुकान पे बैठेगा, अभी प्रयोगशाला बनाएगा। जितने उसके पास साधन है, उन साधनों के जुगाड़ से ही वो काम चालू कर देगा, भले बाद में सरकार उसे अनुदान देने लग जाए, सहयोग करने लग जाए। अब चाय की दुकान पे बैठेगा, वो अपना काम चालू करेगा कि नहीं करेगा? यानी भाव की शक्ति की श्रद्धा हो गई उसे मां, ऐसे होता है काम। पर द्रव्यं से बिना आपकी रुचि, आपका पता चल गया, सर्व समर्पण, अपनी रुचि सर्वांग, पूरा मति श्रुत ज्ञान जो परम आपने में। अभी जब तुझे तेरी चीज मिल गई, अब भी तू उससे नहीं चिपकेगा तो कब चिपकेगा? भरत मिलाप नहीं होगा तो कब होगा? जो 14 बरस से तड़प रहा था, है? वो उनके चरण पादुका रख करके जिसने 14 बरस काटे हैं, और ऐसा भाई दिखे और उस समय उसे कुछ और दिख जाए और कोई और विकल्प खड़ा रहे उस समय उसके भीतर, तो समझ लेना वो 14 बरस उसने भाई की याद में नहीं काटे, उसे उसकी प्रतीक्षा नहीं थी। और जिसे जिसकी प्रतीक्षा होती है और उसके आने का समय आए और उसे और चीजें याद आएंगी, और कोई दिख जाएगा, भीड़ दिखेगी उसे, देखो कितने लोग खड़े हैं, ऐसा दिखेगा, विकल्प आएगा, और दिख रहे हैं सब और कोई नहीं दिख रहा है। क्या दशा होती है? रोम रोम सर्वांग, पूरा का पूरा सब समर्पित। मेरा भाई राम, भाई समझ में। और पता क्या होता है फिर? लो बात आई रही है तो है, गले लगते हैं राम के कौन? भरत, और डूबते हैं अपने परिणाम में। क्या कहा? समझ गए? गले लगते हैं राम के शरीर का भोग नहीं करते भरत। ये जो चिर अभिलाषा मेरा भाई आज पूरी हो गई, बस अपने में ही डूब गया, वहां और कुछ नहीं रहा। वो राग और उसकी पूर्ति, दिस इज द पॉइंट। और यहां राग का अभाव और केवल ज्ञान और आनंद का वेदन। वेदन उनकी परिणति में भी है, वेदन इसकी परिणति में भी है। क्या कहा? मां वो उनके गले लग रहा है, डूब अपने में रहा है। ऐसे यहां गुण पर्यायात्मक पूरा का पूरा स्वरूप अपना सत्ता स्वभाव त्रिकाली एक साथ। एक पर्याय पे निगाह नहीं है, उत्पाद पे निगाह नहीं है, उत्पाद पे चालू है मां। क्या कहा? आनंद गुण भाव, जो भावात्मक भेद है वो सब है उस काल में भी, जहां से द्रव्य का नक्की किया है उनमें खंड खंड रूप से नहीं जान रहा है। ऐसा अपना एक बस ख्याल में आ गया भैया, ये कोई अद्भुत कार्य है, ये कोई अद्भुत दशा है। लेकिन यही कार्य करने लायक है और ये पर्याय प्रकट होने लायक है। यदि ज्ञान गुण का सम्यक परिणमन नहीं हुआ, विभव चला गया। श्रद्धा गुण का सम्यक परिणमन नहीं हुआ, विभव चला गया। चारित्र गुण के अंदर शुद्धि अंश प्रकट नहीं हुआ, विभव चला गया। समझ में आ गया? हरे प्रभु। भैया
निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को ज्यों का त्यों श्रद्धा। तो अपने भाई को पहचानो, भाई को भाई जानो, भाई की भाई रूप श्रद्धा करो। वो तो है हमें, इसका नाम नहीं है। भाई में जीवन दिखे, भाई सर्वस्व दिखे, हर चीज में भाई भाई भाई, ये है भाई बनना। ऐसे या मैं भाई सब अधिक जाने आत्म को, भिन्न जाने आत्म को, ये तो है ही, लेकिन अपने को भिन्न बने जाने, अपने को अपने बने। इस प्रकार से ये जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप विचारते विचारते इनमें इनका भाव भाषण होता है, और उसमें से स्वयं क्या कहा, ध्यान से सुनना जरा बात। एक तो उत्तर को लेकर के सवाल हल करता है, सुनना ध्यान से। एक सवाल हल करते करते उत्तर आता है। क्या कहा मैंने? और ये भी हो सकता है कि जो हल कर रहा है उसके ज्ञान में पहले से उत्तर माला का उत्तर है, और ये भी हो सकता है उसके ज्ञान में भी उत्तर माला का उत्तर ही नहीं है, बाद में मिलाता है। बाद में मिलाए तो कोई दिक्कत नहीं, और पहले से उत्तर माला का उत्तर भी ज्ञान में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, बशर्ते कि उत्तर सवाल हल करके स्वयं आए। यदि इसने तिकड़मबाजी से उत्तर माला का उत्तर निकाला है तो वो सवाल 0 नंबर लेके आएगा, और सही रीति से स्वयं वो उत्तर आया है तो 100 में से 100 नंबर पाएगा। क्या राजीव, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस प्रकार से उत्तर क्या आना है ये तो बहुत जान लिया भाई साहब। उत्तर माला और उत्तर को बहुत काल देने की आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता तो उस उत्तर माला में से उत्तर देख भी लिया तो उसे ख्याल में लेकर के सवाल हल करने की विधि सीखना, और उस विधि से सवाल हल करना, इसमें समय व्यतीत करना, लगाना, आवश्यकता इसकी है। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप।